और हमने ये भी देखा कि बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस भी वो उस ब्लूप्रिंट में वी एज अ सोल उसमें हम लिख कर लाते हैं कि कभी कभी वो हमारे लिए अच्छा होता है, कभी कभी बहुत कष्टदायक होता है। सो हर हर हमारा जो एक्सपीरियंस है, हर अनुभव है, हर लेसन है, जो भी हमने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने ब्लूप्रिंट में लिखा होता है, वो किसी न किसी एक उद्देश्य के साथ हम लेकर आ रहे हैं एज अ सोल इस अर्थ पर। और जो भी हमने अपना ब्लूप्रिंट बनाया है, उसमें जो भी घटनाएं हमने प्लान की होती हैं, उनके पीछे एक बहुत बहुत डीप मीनिंग छुपा हुआ है ना, और बहुत कोई एक अच्छा खासा कारण भी है। तो एक और बात कि जो घटनाएं ऐसे हम चूज करके ला रहे हैं अपने लिए एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हर चैप्टर में हमने देखा है जो रॉब ने एक ब्यूटीफुल टॉपिक टाइटल के द्वारा समझाया है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जो आज का जो हमारा टॉपिक है इस बुक का, सुसाइड, आत्महत्या जिसको बोलते हैं, राइट, उसको समझना थोड़ा ह्यूमन के लिए टफ हो जाता है। बहुत टफ है, थोड़ा नहीं, बहुत टफ है ना। क्योंकि सुसाइड और सोल प्लानिंग, यहाँ एक बहुत बहुत क्लैरिटी से हम इस चीज को समझें जो रॉब ने इस चैप्टर में क्लियर किया है, और हम भी इसको, क्योंकि ये हमारी सोल का डायरेक्ट प्लान नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि हर चीज हम प्लान करके आ रहे हैं, हमारे ब्लूप्रिंट में लिखा है, लेकिन सुसाइड हमने नहीं लिखा होता है फ्रेंड्स। तो डायरेक्टली प्लान नहीं किया है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ सोल्स यहाँ पर, होता तो है ना, फिर भी यहाँ पर सुसाइड के केसेस तो देखने को मिलते हैं, प्लानिंग नहीं है फिर भी। तो एक चीज और हमने देखी थी कि हमारी फ्री विल भी चल रही होती है साथ साथ में। प्लान तो करके आते हैं, उतना सारा थोड़ी ना सब कुछ हम सही सही करके जा रहे हैं, पढ़ाई की है, 100% मार्क्स कहाँ आ रहे हैं हमारे। तो इट इज लाइक सेम। सो सुसाइड को प्लान डायरेक्टली नहीं किया है सोल ने। कुछ जीवन में इतना पेनफुल हो जाता है या हैंडल नहीं कर पा रहे, तो सुसाइड की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया है। और अब उनकी जो सोल वो सुसाइड की पॉसिबिलिटी बना रही है, वो ऐसा एक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली उसके साथ में और बहुत सारी सोल्स भी हैं। एक हम ग्रुप ऑफ सोल के जैसे आ रहे हैं, तो वो पर्सन है तो उसके पेरेंट होंगे, उसकी फैमिली होगी, उसके फ्रेंड्स होंगे, इतना तो एक होगा ही होगा हर एक इंसान का। तो वो भी इस पॉसिबिलिटी को जानते हुए ही आते हैं, ठीक है, कि ये सब कुछ दैट कैन हैपन, और दे कैन बी अ पार्ट ऑफ लाइक अ सोल लेवल पर ऑफ दैट ब्लूप्रिंट आल्सो। तो इसका मतलब अब ये डायरेक्ट नहीं कि सोल ने सुसाइड को प्लान किया हो। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, अगर एज अ सोल हमने सुसाइड प्लान नहीं किया, तो क्यों हो रहा है? बताया अभी मैंने ही बोला कि भाई कुछ कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, ये सारी चीजें होती हैं लाइफ में, तो कोई कर ले रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, पेन है लाइफ में, चैलेंजेस है, तो वो पेन आता कहाँ से है जो हैंडल नहीं किया जा रहा? नंबर वन। नंबर टू, सुसाइड के बाद अब सोल लेवल पर क्या होता होगा? हमने हर चैप्टर में देखा है कि क्या हो रहा है सोल लेवल पे। वो जब उनकी चैनलिंग हो रही है, हर स्टोरी को यहाँ पर एक रॉबर्ट शॉर्ट्स ने लाइफ प्री बर्थ प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर बताया है, उनकी शेयर की है स्टोरी। तो यहाँ पर भी इस चैप्टर में जो इन्होंने ये टॉपिक दिया है, जो स्टोरी उन्होंने इसमें दी है, उसमें भी किसी की मिस्टेक नहीं है फ्रेंड्स, है ना। और जो ये एक्ट हुआ, और जो स्टोरी के थ्रू या रॉब ने बताया इस बुक में, ये कि सोल के अंदर चल क्या रहा होता है, और ऐसा अंदर से वो हिट होती है,
सर्कमस्टांसेस कि बाहर लग रहा है सब कुछ ठीक है, और अंदर अंदर पूरा जैसे ये कि वो पूरा टूट रहा है, बिखर रहा है, बताया नहीं जा सकता। कि एक और शायद हमने चैप्टर यहाँ पे लिया, या जिसमें एक लेडी की स्टोरी हमने शेयर की थी कि वो था केयर गिविंग नहीं, आई थिंक डिवोर्स लिया है कि नहीं मुझे याद नहीं है। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ था कि वो फीमेल बाहर से बहुत अच्छे से हैप्पीली और कर रही है, पूरा एक्ट कर रही है, लेकिन अंदर उसको कितनी तकलीफ चल रही है वो कोई नहीं जान पा रहा। तो कोई भी वुमेन है या मैन है या कोई भी है, यहाँ पर जेंडर की तो ऐसी कोई हमारी बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अंदर ऐसा इतना क्या होता है कि वो ऐसा एक्ट करती है सोल। इसको हम बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी कंक्लूजन के, ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि आखिर क्या होता होगा ऐसा, तो उसको समझने के लिए हम इस चैप्टर को समझेंगे। और एज यूजुअल जैसे एक स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी यहाँ पर उन्होंने दी होती है हर चैप्टर में, और उसको मैं शॉर्ट में करके थोड़ा आप लोगों के साथ में अपने शब्दों में शेयर करती हूँ। सो वैसे ही हम चलेंगे। तो कोई थ्योरी से नहीं मास्टर्स, हम एक स्टोरी से हम कनेक्ट करेंगे। क्योंकि जब हम सच को हम सुनते हैं, समझते हैं, तो वो क्या एक ऐसा होता है ना कि अनुभव में आना जरूरी है। तो जो यहाँ पर जिस अनुभव की बात इस बुक में, इस स्टोरी में रॉबर्ट शॉस ने की है, वो एक स्टोरी है एक माँ और उनके बेटे की। तो वो जो माँ है वो बाहर से बहुत जैसे स्ट्रांग दिखती है, बहुत एजुकेटेड थी, अवेयर थी, कॉन्शियस भी थी। और उनका जो बेटा था वो बाहर से ही वॉज वेरी चीयरफुल, है ना, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, वैसा वाला बच्चा, सबको पसंद आने वाला बच्चा, वैसा वाला था। तो इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी, एजुकेटेड, अवेयर, एंड बच्चा वॉज सो टैलेंटेड, सो लविंग, सो केयरिंग, फिर भी ऐसा क्या हो जाएगा कि उसने सुसाइड कर लिया। अगेन वही कि अंदर से ऐसा कुछ चल रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा। तो उसमें जो यहाँ पर जो ये मदर और सन बताए हैं, तो मदर का नाम है कैरोलीन, और उनके जो सन है उनका नाम है कैमरॉन। कैमरॉन जो है 18 इयर्स के हैं, और कैरोलिन जो उनकी मॉम है, उन्होंने कैमरॉन को सुसाइड में खो दिया है, ऐसा ये स्टोरी है इसकी। तो डेफिनेटली कि जब 18 इयर्स का उनका इतना, बोलते हैं ना कि टैलेंटेड बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा वो सुसाइड कर ले, और उसकी सिंगल चाइल्ड है, तो इट इज वेरी पेनफुल फॉर अ पेरेंट, एंड शी वाज अ सिंगल पेरेंट। तो उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता जो पेन है। सो बट यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कैमरोन जो है उनके बचपन की बात बताते हैं। कैरोलिन बोलती है कि जब वो 3 मंथ्स का था उनका बेबी, तब उनके और उनके हस्बैंड के रास्ते अलग हो गए, मीनिंग उनका डिवोर्स हो गया। तो 6 मंथ्स तक, ईयर्स तक उन्होंने, उसके बाद डिवोर्स हो जाने के बाद उन्होंने अपने कैमरोन को अकेले ही उनको बड़ा किया। उसके बाद वो जब उसको बड़ा कर रही हैं, 6 साल का बच्चा भी कुछ ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं होता है, राइट। सो बचपन से ही वो एक बहुत सेंटीमेंट वैसा सारा बच्चा था, और बताती हैं कि वो चीजों को बहुत डीपली फील करने वाला था। और वहां पर वो उसकी फ्रेम, एक फ्रेम में फोटो रखी है, उसको देख रही हैं, और वो सारा बता रही हैं अपने बेटे के बारे में कि ये ऐसा हुआ करता था मेरा बेटा। और लेकिन बहुत अंदर से डीप और पीसफुल नेचर का बच्चा था वो, और बहुत कंपैशनेट था। इतना कंपैशनेट जिसको कि एनिमल्स से भी बहुत प्यार था, लाइक ही वॉज एनिमल लवर। तो जब वो जिंदगी से, एनिमल से प्यार कर रहा है,
तो ऐसा बच्चा कैसे अपने आप का हर्ट कर सकता है, अपने आप को हर्ट कर सकता है ना? सोच भी नहीं सकते कोई इस बात को। तो वो एनिमल लवर का जब बता रही हैं तो बोल रही हैं कि कैमरून जो है एक बार शीप को, भेड़ बोलते हैं ना शीप को। सो भेड़िया भेड़िए बोलते हैं शायद, हाँ। सो शिप को वो अपने घर में लेकर आए आते हैं। एंड जब वो छोटा था उसका बेबी शिप का, तो उसको क्या बोलते हैं, लैम बोलते हैं बेबी को। तो उसने उसका नाम लैम भी रख दिया। और जब उनके घर में वो सिंगल मदर है, उनके घर में पैसे की थोड़ी ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी। तो ज्यादा कुछ ऐसे क्राइसिस आ गया, तो इतना ज्यादा आ गया कि उनको लैम्बी को सेल करना पड़ गया कि चलो अब इससे थोड़े पैसे तो आ जाएंगे। अब जिसने उनको परचेज किया था लैम्बी को, तो वो जब उसको परचेज करके लेकर जा रहे हैं तो वो बता रही है कि उस वक्त भी कैमरॉन ने उससे एक ही बात पूछी थी कि आप इसका ध्यान तो रखोगे ना। वो बच्चा ये पूछ रहा है। और जब सामने वाले ने जो उसको ले रहा था उसने एकदम उसको तसल्ली दे दी कि यस हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगा, तब उन्होंने उसको जाने देने के लिए रेडी हो गया, मतलब उसको जाने दिया। तो सोचिए कि एक छोटे से एनिमल के लिए इतने ज्यादा सेंसेस, इतनी गहरे इमोशन रखने वाला बच्चा आगे चलकर खुद को अपनी जिंदगी लेने पर ऐसा कुछ काम कर देगा। तो अम, सोचने की बात है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ये बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है ना? और उनकी अभी मम्मी जो है कैरोलीन, वो चाहती थी कि वो कैमरून को लाइफ में सबसे बेस्ट एजुकेशन दे, और जो भी अपॉर्चुनिटीज लाइफ की होती है ना वो सब इसको मिले, ऐसा मिले। तो ऐसा सोच के उनका जो भी वो काम कर रही थी उससे उनकी अर्निंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो इस चक्कर से उन्होंने क्या किया, बिंग दैट की अच्छा हाईली एजुकेशन एंड ऑल लेविशली लाइफ स्टाइल, उन्होंने उसका जो हस्बैंड था जिनके साथ डाइवोर्स हुआ था, जो उनका फादर था, उनके पास भेज दिया। ठीक है कि वहाँ उनके पास थोड़ा अच्छा वेल सेटल्ड था, फाइनेंसिस की इशू नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि कैमरून वहाँ जाकर अच्छे से पूरा रहेगा और चीज़ें सब सेटल हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने वहाँ भेजा, तो वो जो एक गैप आया ना वहाँ से जाने का, वो उस कैमरून के अंदर इमोशनली बहुत एक बोलते हैं कि सेटल नहीं हो पाया, बहुत हैवी हो गया उनके लिए। ठीक है, और वो ऐसे थोड़े दिन के बाद उन्होंने ये बोल के ही दिया था कि थोड़े दिन के लिए आप इसको टेक केयर करो, मैं अपना अभी वर्क में थोड़ा अच्छे से सेटल कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ। जब मेरे पास अच्छा अर्निंग हो जाएगा, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैं अपना बैंक में डिपॉजिट ले लूंगी, मनी का हो जाएगा, तभी मैं वापस ले लूंगी, इसको वापस अपने पास बुला लूंगी कैमरून को। और ये बोलकर ही उन्होंने दिया था। और जब 11 ईयर के हो गया कैमरून, तो उन्होंने वापस भी उसको बुला लिया अपने अपने साथ में। इस बीच उन्होंने क्या किया, एक दूसरी शादी कर ली थी उनकी मदर ने। अब जब वो कैमरून 11 ईयर के हैं, वो जब वापस आ रहे हैं अपने मॉम के पास, तो उसके लिए नया घर, नया सारा एनवायरनमेंट है ना। और जो उसका फादर था वो भी स्टेप फादर है ना, तो वो भी उनको थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा था। और 11 ईयर, 11-12 ईयर जो टीन एज की एक एज होती है ना, वहां पर जो टीनेजर्स को कैसे उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में उनको एडजस्ट करना होता है, ये सारी चीजें। तो अब उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अंदर अंदर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा एजुकेशन दे रही है उसकी मदर, सब है, हाई स्कूल जाते हैं वो। हाई स्कूल में उनका जो बायोलॉजिकल फादर था उसको कैंसर हो जाता है जब वो हाई स्कूल पहुंचते हैं। तो कैमरून का उनके साथ जुड़ाव था अपने बायोलॉजिकल फादर से, जो स्टेप फादर थे उनके साथ में उतना नहीं था, इसलिए वो सेटल भी नहीं कर पा रहे थे। तो क्या होता है, ड्यू टू कैंसर उनकी डेथ हो जाती है। अब वो बच्चा इधर ये इमोशंस हैंडल कर रहा है, इधर वो देख रहा है कि फादर की डेथ है, इधर उनका स्टेप फादर है, ये सारी चीजें वो हैंडल नहीं कर पा रहा है ऐसा।
और वो डेथ को, वो बीमारी को, वो सारी चीजों को बहुत उसने जैसे कि करीब से देखा। तो अंदर से जैसे हिल गया वो बच्चा, और समझ में नहीं आ रहा, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। बहुत सारे होते हैं ना इमोशंस, जब एक्सप्रेस नहीं किए जाते हैं तो अंदर वो फ्रीज हो जा रहे हैं। तो उसको भी ऐसा हो गया, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो जो अंदर उसका चल रहा था, बातें उसने किसी के साथ में शेयर नहीं करी। और इतना ज्यादा कि वार्निंग साइन इसको हम बोल सकते हैं, उसने लोगों से भी बात करना कम कर दिया, है ना, बात भी कम करा। और अपनी मम्मी से भी बहुत कम बात करता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बिहेवियर में चेंज आने लग गया। कि ये सबसे बड़ा चेंज आया कि उसकी स्टडीज में जो उसके ग्रेड्स थे वो डाउन होने लग गए, उसके उसके नंबर कम आ रहे हैं, है ना। वो बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट था, पेंटिंग बनाता था, ड्राइंग करता था बहुत। उसमें भी चेंजेस आने लग गए, उसकी ड्राइंग में चेंज आने लग गए। ठीक है। जो वो फेसेस बनाता था वो डार्क फेसेस बनाने लग गया। उसके जो इमोशंस थे वो बहुत हैवी होने लगे। वो जो पेंटिंग में वो जो बनाता था फेसेस उसमें, और अपने पेंटिंग्स में वो ज्यादा ब्लैक वाइट ग्रे यही कलर यूज कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत, जैसे इस बियॉन्ड द बुक जाकर मैं बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स की, हम चेक करें कि जब हमारी या किसी की भी पेंटिंग्स में या हमारी जिंदगी में से कलर गायब होने लगते हैं ना, तो समझ लीजिए कि अंदर कुछ सप्रेस्ड है। कलर हमको कैसे एक वाइब्रेंट फीलिंग देते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर। तो कलर से हम पर्सनालिटी का भी पता लगा सकते हैं कि कैसा कलर वो यूज कर रहे हैं अपने ड्रेसेस में, अपने लाइफ स्टाइल में, जो भी उनका चीजें पिक करते हैं उसमें। कोई पेंटिंग है या और भी बहुत सारी चीजें होती है, टॉयज होते हैं, बहुत हमारा चीजें हैं उसमें। सो ऐसे वाले कलर जब डल कलर हो रहा है तो मीनिंग उनका अंदर का जो दबा हुआ डर है, सैडनेस है, वो लाइक एक इमोशनल विड्रॉल का मैसेज हो सकता है। तो ये सब चल रहा था उनके साथ में। तो एक दिन उनकी टीचर ने कैरोलिन से कहा कि आपके बेटे की ड्राइंग उसके अंदर चल रहे हुए डार्कनेस को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो टीचर ने उनकी मॉम को बुला के ये सारा बताया, तो वो देख रही, उन्होंने फिर उसके ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे फिर उसने फिर भी कुछ नहीं बताया अपनी मॉम को। और आगे चल के पूरा स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारा उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब फिर इतना ज्यादा बढ़ गया तो कैरोलिन ने उसको थेरेपी के लिए रिहैब में भेज दिया। और एक ट्रीटमेंट जो भी कराया, बीइंग अ मदर जो कुछ भी वो कर सकती थी सब कुछ उन्होंने किया। और लाइक उन्होंने ऑनर्स एज अ ग्रेजुएशन उन्होंने उसमें किया। और जब ग्रेजुएशन में पहुंच गए, आगे पढ़ रहा है बच्चा, तो कैरोलिन को लगा कि ठीक है, सब कुछ ठीक हो रहा है ना। और अब ये सारा कुछ अंदर इसका पैनिक जो था, सिचुएशन अब नहीं होगी। लेकिन उसका डिप्रेशन अंदर ही अंदर चलता रहा। एक नाइट कैरोलिन किचन में अपना कुक कर रही है। उन्होंने कैमरून को एक, उन्होंने उसको ब्लैक कपड़ों में गेट के पास खड़ा हुआ देखा। वो बता रही हैं अब आगे कि उस पल उनको ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने कोई शैडो देखी हो। और जब वो उसको देख रही हैं, तब वो कैमरून उनको बोलता है कि आई एम गोइंग टू स्लीप मॉम, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, और बोल के वो अपने कमरे में सोने चला गया। जब नेक्स्ट डे होती है मॉर्निंग, तो कंटिन्यूस कैमरून का फोन पूरा, वो उस पर बैल आ रही है, रिंगिंग रिंगिंग रिंगिंग, कंटिन्यूसली फोन बज रहा है। तो वो देख रही है कि इतनी देर से इसका फोन है और ये पिक नहीं कर रहा है। वो ऊपर जा रही है, उनको बताने के लिए जाती हैं। तो वहां जाकर वो देखती हैं, इट वॉज वेरी सबसे ज्यादा डेंजरस सीन की किसी के लिए भी हो सकता है, and वो तो उसकी मम्मी है, कि देख कि कैमरून ने खुद को फांसी लगा ली थी। और वो पूरा ऐसे उस पर था। उन्होंने तुरंत उसको वो सी देखकर, रस्सी जिससे उन्होंने फांसी लगाया था
उसको काटा, सीपीआर दिया उसको, 911 जो इमरजेंसी उसको कॉल किया, वो सब कुछ जो भी होता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट वो सब कुछ किया उसके लिए, हॉस्पिटल उसको ले जाया गया सब, लेकिन लाइक डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया कि वी आर सॉरी, ही इज नो मोर, राइट? सो दे कैन नॉट डू एनीथिंग। बट जो प्रोसीजर है वो सब हुआ, पोस्टमार्टम होता है यदि ऐसे कुछ होता है ना? तो उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। तो अभी वो बता रही हैं कि जब पोस्टमार्टम के समय उनको बुलाया जाता है, जो भी रिलेटिव्स होते हैं, कि आप देख लीजिए वो सील पैक करने से पहले फेस को। तो जब वो बोल रही हैं कि जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उसकी बॉडी वहां पर थी, बेटे की, लेकिन उसके प्रेजेंस नहीं थे। ये बात उन्होंने यहाँ पर बोली है। और फिर वो बहुत एकदम बहुत डिप्रेशन में चले, उनकी मम्मी भी चली गई डिप्रेशन में, और बहुत परेशान, और ये सारा डेफिनेटली इतना सैडफुल मोमेंट रहेगा, तो वो सब था उनका भी वैसा ही। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने बाहर निकलना स्टार्ट किया। तो बोल रही है कि बाहर तो जाती थी मैं, लोगों से मिलती थी, भीड़ में भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि फिर भी मैं अकेली हूँ। हर जो भी मुझे लोग दिखते थे भीड़ में, जो स्माइल कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता था कि ये सब लोग नॉर्मल लाइफ तो जी रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, स्माइलिंग फेसेस, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ पेन है। और हर हर इंसान किसी ना किसी तरीके का पेन अपने आप अकेले सहन कर रहा है, वो ये बता रही है। मीनिंग वो उस पेन को जो उन्होंने देखा, फील किया, वो सब जगह उसको फील कर रही हैं अभी। तो आगे फिर ऐसा चलता रहा उनका, वो अपने आप को काम कर रही हैं, बिजी रख रही हैं, उससे बाहर आने की कोशिश कर रही हैं, ये सारा। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर फिर आगे हर स्टोरी को रॉब ने चैनलिंग के माध्यम से ही बताया है। तो उनको भी जानना था कि आखिर अभी क्यों किया मेरे बेटे ने ऐसा। तो फिर वो भी चैनल के थ्रू वहाँ पर जाते हैं, और जो कैरलीन से वो जो है उनका कांटेक्ट होता है। तो सबसे पहले जब वो अपना चैनल के पास गई हैं कैरलीन, उनको कैमरून की सोल सबसे पहले उसके कांटेक्ट में आ रही है, क्योंकि देखना ही उनको था और बात भी उनसे ही करनी थी। सबसे पहले उनका क्वेश्चन होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया उसकी सोल से, है ना? कैमरून की सोल, उनका जो बेटा है। तो अब वो जो जब कैमरून की सोल बताती है कि मॉम, मैं आपको परेशान करने या दुख देने के लिए मैंने ये सब नहीं किया था। तो क्यों किया? वो बोल रहा है कि मैं उस समय इतना ज्यादा यू नो पेनफुल सिचुएशन में था, और पेन इतना ज्यादा हैवी हो गया था मेरे ऊपर कि मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और वो बोल रहा है कि मैं वेट नहीं कर पा रहा था, डिप्रेशन बहुत टाइम से चल रहा था, लेकिन उस मोमेंट में मुझे बस यही सॉल्यूशन लगा कि मैं सुसाइड कर लूं, और मैंने सुसाइड कर लिया। तो आफ्टर डेथ, यहाँ पर जब उसने सुसाइड किया, तो वो अब बता रहे हैं कि क्या होता है कि सोल प्लानिंग में तो नहीं है ये, कि कोई ऐसा प्लान वहां पर, ये प्लानिंग नहीं होती है कि आप ये धरती पर जाकर सुसाइड करेंगे। लेकिन सुसाइड की बात क्या है कि बहुत सारी सोल्स कंफ्यूजन में ही रहती है, उनको उस समय तो लगता है कि हम बहुत, इतनी तकलीफ है, इतना दिक्कत है, इससे अच्छा है तो चलो हम यही एक्ट कर लेते हैं, और वो चले जाते हैं। लेकिन वो पूरी तरीके से ना तो वहां जा पाते हैं, ना तो वो यहाँ रह पाते हैं। उनके साथ पे भी ये हुआ कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उन्होंने अपने बॉडी को वेकेट कर दिया है, ही इज नो मोर। वो ये बता रहे हैं, कैमरून बोल रहे हैं। और अब वहां जब बॉडी से जा चुके हैं, अर्थ के आसपास ही हैं वो, है ना?
ऊपर के रियल में नहीं गए, और वहीं से वो बोल रहे हैं कि वो अपनी मॉम को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन उन बात करना चाह रहे हैं, मदद मांगना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा। कैसे सुनेगा? बॉडी तो नहीं है। उनको लग रहा है कि मैं कुछ बताऊं, लेकिन कोई नहीं उस चीज को देख पाएगा। तो होता है ना, वो अर्थ बॉन्डेड सोल बन जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो जब फिर ऐसा सब हो रहा था उनके साथ में, फिर वो सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। उसके बाद उनके स्पिरिट गाइड आए उनको लेने, और उनको रिकवरी जोन में लेके चले गए। ठीक है, रिकवरी जोन में बहुत बार होता है ना कि जो यहाँ चाहे नॉर्मल सोल्स भी जाती हैं, तो अर्थ का इतना ट्रॉमा होता है ना, नॉर्मल तो नहीं है यहाँ की लाइफ। ले जाने के बाद थोड़ा रेस्ट रिलीफ वो सब करके, जो भी यहाँ पर हमने हर्ट्स लगाए होते हैं, जो भी वुंड्स हमारे होते हैं, उनको सबको हील होना होता है। तो उसने तो इतना बड़ा वुंड लिया था, उसको लेकर जाते हैं। और वो रिकवरी जोन भी कोई ऐसे पनिशमेंट वाली प्लेस नहीं होती फ्रेंड्स। वहां पर एक ब्यूटीफुल हीलिंग प्लेस होती है। तो वहां जब उसको ले जाया जा रहा है, तो वहां पर जो भी उसका गिल्ट था, उसको अब लग रहा है ना कि मैंने ये सब क्यों कर दिया। करने के बाद जो उसको कंफ्यूजन था, उसने बताया कि डिप्रेशन में था। तो ये सारा सब कुछ वहाँ क्लियर किया जाता है गाइड्स के साथ में। और जितना जितना टाइम सोल लेना चाहती है, उतनी देर उसको वहां रहने के लिए अलाउ है, हील होने के लिए। और उसकी सोल, उसके जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो उसको समझा रहे हैं कि कोई आपसे गलती नहीं हुई है, आपने जो भी किया वो आपने एक एक्ट किया है, लेकिन ये कोई आपका एंड नहीं है। तो कैमरून बोल रहे हैं कि उनके गाइड्स ने भी उनको दोषी नहीं ठहराया कि आपने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया और अब आप यहाँ पर आ गए हो, पनिशमेंट एंड ऑल, और कुछ ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं। तो अब जब इनकी लाइफ रिव्यू कर रहे हैं, तो उसके दौरान कैमरून ने देखा कि वहां पर, कि यदि मैं ऐसा एक्ट नहीं करता, मैं सुसाइड नहीं करता, मैं किसी से बात कर लेता, मैं किसी से हेल्प मांग लेता, तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है ना। तो अब वहां पर उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो होता है ना फ्रेंड्स कि कभी भी कुछ भी है, तो हम जैसे बोलते हैं कि दुख में, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमको। उस समय नहीं समझ में आता, हमको लगता है कि कोई नहीं है हमारा, हम अकेले हैं, इससे अच्छा तो अब निकल लो। तो थोड़ा वेट करो, यही बता रहे हैं, है ना। जब आपका थोड़ा दिमाग अच्छा हो जाए, उसके बाद में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं लाइफ में। तो वो हम उनको अपनाएं, लोगों से हेल्प लें। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत पछतावा हुआ जब मैंने ये सुसाइड किया, कि मैंने वेट क्यों नहीं किया। और फिर वो अपनी मम्मी के लिए मैसेज बोलता है कि आप, उसकी माँ बोल बार बार अपने आप को ब्लेम कर रही थी ना कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, अच्छे से इसको, बच्चे को टेक केयर नहीं किया, और वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। तो वो बोल रहा है कि आप अपने आप को भी ब्लेम मत करिए, यू आर अ वेरी गुड मॉम, आप फेल नहीं थे, यू आर नॉट फेलियर। और मैंने जो सुसाइड किया है, मैं जो गया हूँ इस जिंदगी से, दुनिया से, वो मेरे जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं थी। आपके कारण मैंने ये सुसाइड नहीं किया। और अब मैं नहीं हूँ बॉडी में, तो हमारा कनेक्शन कभी भी नहीं टूटेगा, अभी भी नहीं टूटा है और कभी नहीं टूटेगा। तो जो यहाँ पर जो मैसेज उन्होंने दिया कि हमारा कनेक्शन नहीं टूटेगा, कि एक टीनेज का एक ट्रांजैक्शन पीरियड होता है फ्रेंड्स, है ना। क्या हो रहा है कि हम इसको समझ सकते हैं एक पेरेंट के लिए मैसेज, कि बहुत सारा ऐसा होता है, बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा रिएक्ट करते हैं कि नहीं हैंडल होता। हर दिन नहीं, मतलब मैक्सिमम सेशन में हमारे बच्चों को लेके, रिलेशन को लेके, तो इतने 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 क्वेश्चंस, इतने मैसेज होते हैं कि नहीं हैंडल हो पाता है, उनको समझ में नहीं आता ये बच्चे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हम समझें कि उनका भी बॉडी चेंजेस में जा रही है, हमारे साथ भी हुआ था, हमने एक डिफरेंट वे से कर लिया होगा, शायद वो नहीं कर पा रहे हैं।
उनको कुछ इनसिक्योरिटी लग रही है, कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, या उनको उनके साथ में बहुत सारी और चीजें चल रही होती हैं। तो सब कुछ कैसे हो रहा है एक साथ जिंदगी में, तहलका जैसे तूफान जैसा आ रहा है, बॉय है या गर्ल है। उनकी जब वो प्यूबर्टी की एज आ रही है, वो ग्रो हो रहे हैं, उनकी वॉइस चेंज हो रही है, बॉडी चेंज हो रही है ना। उनको लगता है अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमको कोई जज ना करे, हमको कंट्रोल ना करे, किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। तो हमको ऐसे लगता है कि हम तो पेरेंट हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, रात को घर लेट आते हैं, स्टडीज नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट मॉर्निंग में उठते हैं, ये सारा नॉर्मल है। मोबाइल पर बहुत देर तक चैटिंग हो रही है, ये सारी चीजें। तो कुछ भी है ना, कुछ भी है, ये जस्ट मैं डिस्कस करने के लिए बोल रही हूँ कि वो सुनिए पहले बच्चे की बात। कुछ तो है, उसको जज नहीं करो, एडवाइस भी मत दो, पहले उसकी बात सुनो। क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बाद उसके साथ शांति से बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालो। और यदि बच्चा आपसे शेयर नहीं कर रहा है, वो चुप है, अपना होता है ना कि बस आए अपने रूम में रहे और सारी चीजें उधर ही रहना है, बस खाना उधर ही खाना है, आइसोलेट जैसा कर रहा है, तो एक वार्निंग साइन है हमारे लिए। अदरवाइज उनके जो टैंट्रम्स हैं, ये सारे बिहेवियर हैं, दैट इज नॉट अ वार्निंग मास्टर्स। हमको उनके साथ में थोड़ा सा उस समय पोलाइट और पेशेंटली हमको हैंडल करना होगा। तो यहाँ पर कैमरून ने भी इस चीज पर, वो इस बुक में जो फोर्स देकर इस बात को बोला कि हेल्प हमेशा अवेलेबल होती है। अगर उस समय मैं हेल्प एक्सेप्ट कर लेता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ये लाइन उन्होंने वहां पर अपनी जो चैनलिंग हो रही है तब वो उनकी सोल बता रही है। तो जो रॉब ने भी यहाँ पर एक और अच्छे से क्लियरली चीज को ये बोला कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा लाइफ में रहती है, हम कैसे ले रहे हैं हमारे ऊपर है। ग्रीफ है, नेचुरल है, रोना आ रहा है, दुख है, सब कुछ सैडनेस है, जितने भी वो नेगेटिव वाले हमारे लाइफ में चल रहे हैं ट्रेंड, वो सारा नॉर्मल है। लेकिन यदि हम खुद को जब ब्लेम करते हैं ना कि हम तो ऐसे ही हैं, हमारे तो बच्चे ऐसे हैं, हमारे क्या कर्मा है हमारा, देखो उनके बच्चे इतने अच्छे हैं, हमारे बच्चे ये हैं, इनके लिए क्या कमी रख दी, या बच्चे ऐसे बोले कि हमारे पेरेंट ऐसे हैं वैसे हैं। तो क्या होता है जब हम खुद को ब्लेम देना स्टार्ट करते हैं। अब ये पेरेंट और चिल्ड्रन का नहीं, किसी भी हम रिलेशन में या किसी भी सिचुएशन में जब हम खुद को एक कल्प्रिट मानने लगते हैं, देन वी स्टॉप हीलिंग उधर ही। जब हम उधर हीलिंग को रोक देते हैं अपना, तो क्या हो रहा है, अनहील्ड क्या होगा हमारा पर्सनालिटी, फिर वो ही दर्द के साथ, दुख के साथ, वो सारी चीजों के साथ हमको रहना पड़ेगा। तो वैसे तो हमारी सोल का नेचर नहीं है। हीलिंग मीन्स कंप्लीट होलनेस अगेन, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी रिजेंटमेंट, विदाउट एनी दिस क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेन्स, है ना, विद सेल्फ, विद अनकंडीशनल लव, विद फॉरगिवनेस। वो है हमारी सोल की क्वालिटी, उसके साथ है। दर्द के साथ जीना सीखना नहीं है। तो खुद को सबसे पहले हम फॉरगिव कर दें। जो भी हमारी ऐसी कुछ भी इमेजेस, कुछ भी हमने बातें होती हैं लाइफ में हो गई हैं, तो उनको भी धीरे 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 फेडेड करते हुए हम अपने प्यार से उसको चेंज कर सकते हैं। वो हमारे रिलेशन में है, वो हमारे सिचुएशंस है, लाइफ में कुछ भी है। तो फिर वो सारा बात करके उनका अच्छा, उनको थोड़ा फील होता है कि ठीक है, जब उसने बताया, और फिर आगे उसको वो कंक्लूड करते हैं, उसको उनका जो सेशन चल रहा है। और बस ये जो चैप्टर है ना कि सुसाइड अब है, तो हमारे लिए बहुत सारा, कभी कभी हमने भी देखा सुना होगा अपने सोसाइटी में, कभी अपने जो भी नियर डियर होते हैं, तो क्या होता है सबसे पहले हम ब्लेम करते हैं, फैमिली को करते हैं।
ओ जरूर कुछ हुआ होगा, है ना, कुछ कुछ चल रहा होगा इनका, इसलिए इनके सुसाइड कर दिया, और बड़ा सा, हाँ मेरा कैमरा ऑफ हुआ, एंड बड़ा छुपाते से हैं कि ना पता चले, और बड़ा शर्मिंदगी सा फील करते हैं कि उनके फैमिली में किसी ने सुसाइड कर लिया है। और फिर बोलते हैं कि अच्छे से कुछ टेक केयर नहीं किया होगा, पेरेंट को ही सबसे ज्यादा बोला जाता है कि उनके बच्चे ने ऐसा कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं, सोसाइटी है वो सारा नाम रखती है। उन सब चीजों के ऊपर हमको नहीं जाना है, कहीं हमने कहीं ऐसा हमको किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। यही इस चैप्टर का हम सीखें इससे मेन मैसेज, कि हम कहीं हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी है, कहीं हमको ऐसा कहीं मिले। क्योंकि उसके बाद जब हमने ये अपने सेशन में किया था ये चैप्टर, कितने सारे लोगों ने हमको मैसेज किया था कि उधर उनके फैमिली में किसी ने सुसाइड किया है, कभी किसी के उधर सोसाइटी में किसी का है, तो उसको कैसे हैंडल करें, कैसे कंसोल करें, क्या करें, वो सारी चीज़ें। तो अगेन एक कंपैशन हमको बता रहा है कि कंपैशनेट हमको होना है इसके, जो भी जिसके भी फैमिली में जिसके साथ भी ये एक्ट हुआ है। और हाँ, इसके बाद में यदि हम कोई भी जो भी हमारे घर में बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, हमारे आसपास में हैं, उनको हम जज नहीं करें उनको, और उनको भी एक्सेप्ट करें, खुद को भी एक्सेप्ट करें। जब हम ऐसा करें और वो हेल्प करें, तब हमारा जो मेन उसका मीनिंग है ना, वो पूरा होगा। कि यहाँ पर जो उन्होंने ये स्टोरी को देने का मतलब ये है, क्यों क्यों ऐसे 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 टॉपिक्स दिए हैं इस बुक में। रॉब ने 12 चैप्टर्स हैं टोटल उनके, और एक से एक मतलब सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उनके। तो सुन के लगता है कि क्या ही होगा, और बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने उसको स्टोरी करके बताया। और जब उसको पढ़ती हूँ सुनती हूँ तो लगता है कि क्या चल रहा है, हम कुछ मूवी देख रहे हैं वैसा वाला, उसमें एकदम पूरा खो जाते हैं। तो ये है आज का चैप्टर मास्टर्स। एंड यस, यही हमको मैसेज लेना है इस चैप्टर से, और हर चैप्टर से किसी को कभी जज नहीं करेंगे हम।